निरंतर जहाँ श्री प्रिया प्रियतम लीला रस आस्वादन करते हैं, निरंतर जहाँ रस का रस सिंधु प्रवाहित होता रहता है, सो आचार्य चरण करें वहाँ अपने चित्त को ले जाओ, अपने मन को ले जाओ, अपने लोभ को हम वहाँ से जोड़ें। इसको प्राप्त करने का लोभ हमारे अंतर में जागृत हो, इसको प्राप्त करने के लिए हम अपने कर्मों को समर्पित करें। जब लोभ बनता है ना, लोभ जग जाए ज़्यादा, तो उस समय लोभ पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य का विचार छोड़ देते हैं। लोभ के कारण जो नहीं करना हो ना वह कार्य भी करने लग जाते हैं, जो निषेध है वो भी करने लग जाते हैं। तो श्री वृंदावन के इस दिव्य रस को प्राप्त करने का लोभ यदि हृदय में आ गया तो फिर वही होगा, जो नहीं करना है वो सब करने लग जाते हैं, है ना। माता पिता गुरुजनों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपने वर्ण आश्रम धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए, पालन करना चाहिए। किंतु जब वृंदावन रस हृदय में प्रवेश कर जाता है, वृंदावन रस का लोभ जगता है, तो क्या करते हैं, सब छोड़ करके बाबा जी बन जाते हैं। वृंदावन आ गए परमहंस की दशा में, बस अब निरंतर वृंदावनेश्वरी श्री प्रिया प्रियतम की रसमयी लीलाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, नाम रूप लीला के स्मरण में लगे रहते हैं और सारे कर्तव्य भूल जाते हैं। भूख लगी तो किसी ब्रजवासी के द्वार पर जाकर के रोटी मांग लिए, टुकड़ा माधुकरी मांग लिए, भिक्षा मांग लिए, उधर पोषण कर लिए और श्री वृंदावन की वीथियों में विचरण करते हुए तन मन से श्री वृंदावन की वीथियों में विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, तन से भी और मन से भी। सारा कर्तव्य उनके लिए गौण हो जाता है। यह किसने कराया, वही लोभ जो जब संसार के लिए जुड़ा हुआ था, संसार से वह लोभ जुड़ा हुआ होता जब, तो वह विनाश की ओर ले जाता। तो वही लोभ जब श्री वृंदावन से जुड़ गया, श्री वृंदावन रस का लोभ बन गया, उस संसार से निकाल करके श्री वृंदावन में ला बसाता है। हाँ, यह लोभ का वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप में हम इसको नहीं स्वीकारते हैं, तब यह शत्रु के रूप में हमें घसीट कर ले जाता है, जो कुपंथ चला देता है, जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उन कृत्यों में हम लग जाते हैं। और यह फिर काम क्रोध लोभ मोह यह सब फिर उस समय हमारा रिपु कहलाता है, शत्रु हो जाता है ना। यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो यह है कि उसको माध्यम बना करके हम इन तक पहुँच जाएं, उसको माध्यम बना करके पुनः हम भक्ति पथ पर अग्रसारित हो जाएं, भक्ति पथ पर चल पड़ें। हाँ, इसके लिए यह है। सो आचार्य चरण इस भांति स्मरण पथ में आगे बढ़ते हुए हमें सिखा रहे हैं कि देखो, इस भांति चिंतन करो, इस भांति श्री वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन की लताओं का, वृक्षों का, वृंदावन की निकुंजों का, निकुंज में विलासरत श्री प्रिया प्रियतम का, उनकी सेवा में संलग्न उन निकुंज की मंजरियों का, सखियों का इस भांति स्मरण करो। हास्योरुच्छटयाम्बरे विरच